नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज यूरिक एसिड के बारे में। आपने देखा होगा कई बार अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। हमने इसको बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि इमीडिएट हमारी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आते यूरिक एसिड के, तो हमको लगता है ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। यूरिक एसिड एक स्लो पॉइजन है जो धीमे 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 आपकी बॉडी के सारे जॉइंट्स को खराब कर देगा और आगे चल के आपके लीवर साइड में, किडनी साइड में स्टोन्स भी फॉर्म कर सकता है। इसलिए आपको यूरिक एसिड से बहुत बच के रखना है। यूरिक एसिड होता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ज़्यादा रेड मीट खाते हैं उनको यूरिक एसिड हो सकता है। पानी कम पीते हैं उनको यूरिक एसिड हो सकता है। ऑर्गन मीट जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको यूरिक एसिड हो सकता है। आनुवंशिक रूप से भी यूरिक एसिड हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में यूरिक एसिड चल रहा है तो आपको यूरिक एसिड हो सकता है। थायराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो भी आपको यूरिक एसिड हो सकता है। तो करना क्या है, अगर आपको यूरिक एसिड हो गया है तो पहले इसको ऑब्जर्व करें। जो यूरिक एसिड की जो लिमिट है वो 3 to 7 के बीच में। अगर आपका यूरिक एसिड 7 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको 1 महीने ऑब्जर्व करें और इस बीच में अपने पानी के इंटेक को बढ़ाएं। पानी के इंटेक को बढ़ाएं, देखें आपका यूरिक एसिड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एक बार टेस्ट कराएं। अगर फिर भी नहीं डाउन हो रहा है तो एक बार आपको फिर डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 तरह की दवाएं मेनली चलती हैं। एक आजकल बहुत फेमस दवा है फेविस्टेट 40, वो चलती है। दूसरी है जैलोरिक 100। ये 2 ही दवाएं हैं जो मैक्सिमम रूप से चलती हैं। जैलोरिक 100 के जो साइड इफेक्ट्स है वो कम है। फेविस्टेट 40 के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन लोग इनको लाइफ लॉन्ग लेते हैं। तो आप पहले फेविस्टेट 40 की 40 mg से चालू कर सकते हैं। 40 mg आप चालू करिए 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप फिर से देखिए कि आपका यूरिक एसिड डाउन हो रहा है। अगर डाउन हो रहा है तो इसी डोज पे रहिए। अगर नहीं डाउन हो रहा तो फेविस्टेट 40 आप सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। इससे आपका यूरिक एसिड बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा। अगर आप 1 डेढ़ महीने ये गोलियां लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं आपका यूरिक एसिड आपको 3.5 4 के रेंज में, तो दवाएं बंद कर दीजिए। फिर लाइफ स्टाइल भी मॉडिफाई करिए। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। यार जो यूरिक एसिड है वो कभी प्रोटीन से नहीं होता। कई लोग प्रोटीन छोड़ देते हैं कि भाई दाल नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे। प्रोटीन से नहीं होता, ये प्यूरिन के बढ़ने से होता है जो मैक्सिमम ऑर्गन्स मीट में होता है। तो आप एक अपनी बैलेंस डाइट बनाइए, एक्सरसाइज करिए और अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल रखिए। जय हिंद।